अखिलेश यादव से 1 साल बड़े और राहुल गांधी से 1 साल छोटे योगी आदित्यनाथ का आज भारत की राजनीति में क्या कद है, ये रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें एकदम विश्वास करेंगी। जो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को 2027 में उत्तर प्रदेश में यूपी में हराने का सपना सजोते हों, वो अखिलेश यादव भी आज हैरान रह जाएंगे। अनुपम जी, योगी आदित्यनाथ बिहार में 50 से ज़्यादा रैली करेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ अमित शाह से ज़्यादा रैली करेंगे, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा रैली करेंगे और कहीं ना कहीं कहें तो बीजेपी के हर उस नेता से ज़्यादा रैली करेंगे बिहार में, जो कि कोई नहीं कर पाएगा। क्या पूरा मामला है? क्या योगी की बढ़ती ताकत है कि बिहार का इतना बड़ा काम मोदी ने योगी को दिया? अनुपम जी, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को काम की बात बता दें, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव है, तो सबसे पहले बिहार चुनाव से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद योगी की ताकत का आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। बिहार में क्या है कि कम से कम तो 20 ऐसी सीटें तय है। 20 सीटें मतलब 20 ऐसी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, जहां पर जैसे औसतन हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 विधानसभा सीटें हैं। तो 20 जगह अगर योगी आदित्यनाथ गए तो कितनी सीटों पर औसतन प्रभाव पड़ेगा? 100 सीटों पर। ठीक है, पहला ये आपको क्लियर हो गया। 20 रैलियां तो कंफर्म कर दी गई हैं कि आपको 20 करनी है योगी को। अब वो बढ़कर 50 तक भी जा सकती है। अभी तक क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई है, पार्टी ने टिकटों की घोषणा नहीं की, अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आनी बाकी है। तो वो सब जब लिस्ट आएगी तो और योगी का जो तेवर है या योगी के जो रंग है वो और दिखेगा। यानी और योगी की रैलियां कहाँ हो रही है, ये भी आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक जो पूर्वांचल से सटे हुए इलाके हैं, जैसे महाराजगंज हो गया, जैसे सिवान हो गया, जैसे छपरा हो गया, जैसे आरा हो गया, जैसे बक्सर हो गया, भभुआ हो गया, डेहरी ऑन सोन हो गया, इन इलाकों में योगी की रैलियां होंगी। मतलब ये स्पेशल पॉकेट्स है। इसके अलावा योगी की रैलियां वहां होंगी जहां घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर नारा योगी का चले बटेंगे तो कटेंगे वाला, मतलब वो सीमांचल का इलाका। तो ये 2 ऐसे इलाके टारगेट किए गए। पटना में भी उनकी एक रैली हो सकती है, ऐसी भी खबर आ रही है। तो योगी आदित्यनाथ को बेसिकली उन पॉकेट्स को चुनकर दिया गया है जहां बीजेपी को लगता है कि थोड़ा हमारे लिए टफ हो सकता है। अब इसमें एक चीज और समझना होगा आपको। उनकी कुछ रैलियां शाहबाद के इलाके में दी गई है, जो राजपूत बहुल इलाका है। वहां पर राजपूत वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है। जैसे मैंने आपको बताया, सिवान हो गया, जैसे महाराजगंज हो गया, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, ये वो बेल्ट है, यानी पूर्वांचल। छपरा हो गया, हाँ, छपरा जैसे सारण, जहाँ पर सारण जिसमें छपरा आता है, तो वो जो हिस्सा है जो पूर्वांचल के बाद पड़ता है, उस इलाके में जब आप जाएंगे तो वहां पर राजपूत वोटर्स बहुत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, मतलब इतने इफेक्टिव हैं कि वो आपकी जीत हार में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो उनको भी टारगेट करना है। शाहबाद के इलाके में जहां 2020 में बीजेपी चूक गई थी, और क्यों चूक गई थी? क्योंकि उस समय वहां पर 2 मुख्य वजह थी। पहला तो एक तो चिराग पासवान खिलाफ हो गए थे। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे उस समय। उनकी नाराजगी बीजेपी से नहीं थी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से थी, और उन्होंने तब नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा था, उनकी दुश्मनी नीतीश कुमार से थी। तो चिराग पासवान उस वजह से उन जगहों पर खासतौर पर अपने उम्मीदवार उतार रहे थे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। जो सीटें जेडीयू को चली गई थी, जिसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार थे, बाद में इसी बात पर जेडीयू और बीजेपी में तू मैं भी हुआ, दोनों के बीच मतभेद भी हो गया था उस समय। क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों को चिराग पासवान ने शाहबाद के इलाके में चुना जो बीजेपी से निकाले गए थे या बीजेपी छोड़कर गए और चिराग पासवान की पार्टी से टिकट लेकर आए और लड़ने लगे। उसमें संगठन महामंत्री के ओहदे तक पहुंच चुके, मतलब ये समझिए कि कई वर्षों तक, 35 वर्षों से आरएसएस में रहकर सेवा करने वाले राजेंद्र सिंह जैसे लोग, जो बड़ा कद के माने जाते हैं, दिनारा जैसी सीट पर, वो बीजेपी छोड़कर चले गए चिराग पासवान की सीट से लड़ने के लिए। हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ दिया था एनडीए का। इस वजह से शाहबाद के रीजन में कम सीटें आई। तो बीजेपी का अब टारगेट ये है कि एक तो पूर्वांचल से सटा हुआ इलाका, एक शाहबाद का इलाका और एक सीमांचल का इलाका, इन 3 इलाकों में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि औसतन योगी आदित्यनाथ की जब रैली हो, जैसे पीएम मोदी की रैली होती है, कि जब मोदी जिस जिले में पहुंचते हैं उस जिले के विधानसभा के सारे विधायक आएंगे, सांसद आते हैं, और उस जिले के जितने पड़ोसी जिले होते हैं वहाँ के भी, या लोकसभा की सीटें अगर होती हैं तो वहाँ के भी सांसद और विधायक आते हैं। सेम योगी आदित्यनाथ की रैली में होगा। योगी आदित्यनाथ अगर जाएंगे कहीं पर तो उस पॉकेट में पड़ने वाली जितनी विधानसभा सीटें हैं,
या उस प्रमंडल में पड़ने वाली जितनी विधानसभा सीटें हैं हाँ। उनके विधायकों को वहां बुलाया जाएगा। हाँ। एक ये मास अपील करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से हाँ। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये समझना होगा। हाँ। जो आप सवाल पूछ रहे थे, हाँ। क्यों हो रहा है, हाँ। बीजेपी को योगी को उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और ये मत भूलिए हाँ। कि जो लोग ये भ्रम पाल कर बैठे थे हाँ। कि योगी आदित्यनाथ अब नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में, हाँ। जो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली तो इतना नाराज हो गया है हाँ। कि योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा है। हाँ। याद है आपको? हाँ। अभी बहस चल रही थी कुछ दिनों पहले हाँ। संसद में बहस चल रही थी किस बात पर, वक्फ पर। हाँ। उसी दौरान अमित शाह खड़े होकर अखिलेश यादव बोल रहे थे, हाँ। कुछ योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने बोला। हाँ। अमित शाह फौरन खड़े हुए और उन्होंने कहा, अखिलेश जी आप चिंता मत करिए, वो हाँ। भी रिपीट होने जा रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये बात कही, यानी योगी आदित्यनाथ भी यानी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ये बात 6 महीने पुरानी हो गई, लेकिन अमित शाह हल्के में कोई बात नहीं बोलते, कोई बात हल्की नहीं बोलेंगे वो। हाँ। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कही थी और अखिलेश यादव के मुंह पर कही थी। और उनको पता था अमित शाह को कि इसका प्रसारण पूरे देश में हो रहा है, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। इसके बाद भी कही, तो इसका मतलब क्लियर है कि योगी के नेतृत्व में ही तीसरी बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। हाँ। अब योगी क्यों जरूरी हो गए हैं बिहार में? हाँ। योगी का रिकॉर्ड अच्छा है। योगी ने जहां जहां, मैं आपको एक बात बताता हूं, याद है आपको महाराष्ट्र का इलेक्शन? हाँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी फेल हो गई। हाँ। एनडीए गठबंधन फेल हो गया। हाँ। जिसमें अजित दादा पवार की पार्टी थी, उनकी सीटें कम हो गई, बीजेपी की अपनी सीटें कम हो गई, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना थी उसकी सीटें कम हो गई। लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ। और जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नुकसान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के नुकसान को जोड़ देंगे तो पूर्ण बहुमत से एनडीए उतना ही कम रह गया, उतना ही कम, उतनी बीजेपी उतनी ही कम रह गई। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूं कि उस महाराष्ट्र में उसी 2024 में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। हाँ। और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाती है, एनडीए गठबंधन सरकार बनाती है। हाँ। और उसी महाराष्ट्र में हाँ। जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, हाँ। उनमें से 92% सीटें बीजेपी जीत जाती है। 92% का स्ट्राइक रेट। मैं आपको बताता हूं, हाँ। मैं ये आंकड़ा लेकर आया हूं, मैं आपको बता, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की 12 रैलियां हुई और उन 12 रैलियों में से 11 पर भाजपा को जीत मिली। हाँ। 11, अब जब हम 12 रैलियां कह रहे हैं और 11 जीत कह रहे हैं, हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये मत समझिए, हाँ। 12 जिलों में रैली हुई, 11 जिलों में बीजेपी जीत गई। बात समझ रहे हैं? बड़ी बात, बहुत, कितनी बड़ी बात है। 92% का स्ट्राइक रेट। मेरे पास और आंकड़ा है महाराष्ट्र के, मेरे ख्याल में आसी पास चुनाव हुआ हरियाणा का। हाँ। ठीक है, सेम टाइम था। हाँ, हरियाणा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई 14 सीटों पर। वहां उनके जीत का स्ट्राइक रेट 64% रहा, वहां भी 50 से ऊपर 9 सीटें, 14 में से 9 सीटें बीजेपी जीत गई। हाँ। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा है मेरे पास। हाँ। मध्य प्रदेश में भी उनकी रैली हुई और वहां भी 90% का स्ट्राइक रेट रहा। हाँ। राजस्थान में भी उनकी रैली हुई। हाँ। वहां भी उनकी रैली, हालांकि कम रैली हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन वहां भी 90% के स्ट्राइक रेट से जीत मिली। हाँ। इसके अलावा आपको पता है, योगी आदित्यनाथ के भाषणों को हाँ। लोकल एरियाज में जो क्षेत्रीय एफएम रेडियो होते हैं उन पर प्रसारित करवाया गया। हाँ। और उन पर प्रसारित करने का एक गजब चमत्कार दिखा। जो गांव के लोग हैं उनमें एक मास अपील वाले लीडर के तौर पर पहचान बना चुके हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग हैं, जो गांव में रहने वाले युवा हैं, जैसे लोग, उनमें ठीक वही वैसे ही क्रेज। आपने पता नहीं संदीप वो चीज देखी या नहीं देखी, फील की है या नहीं। 2013 में जब गोवा अधिवेशन के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर कैंडिडेट घोषित किया गया बीजेपी ने, क्या गजब की लहर चलती थी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी उसी समय से कहते थे कि जो हमारे आसपास कचरा है उसको डस्टबिन में डालो। और मैंने देखा कॉलेज के लड़के, अगर पहले आदत लोगों की ये थी कि कोल्ड ड्रिंक पीकर फेंक देते थे बोतल, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इतना अपील आया कि वो उठाकर डस्टबिन में डालते थे। ये उनकी आदत का एक हिस्सा बन गया, इतना गहरा प्रभाव पड़ा था। ये सारी चीजें चल रही थी। अब देखिए मेरे पास जो आंकड़ा है, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ है, वहां पर उनका असर दिखा। जम्मू कश्मीर में गए, लेकिन आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर का कितना टफ चुनाव था। इतने, मैंने जितने स्टेट्स के नाम लिए उनमें से एकमात्र जम्मू कश्मीर ही ऐसा स्टेट था जहां पर थोड़ा प्रभाव योगी का कम दिखा। लेकिन हर जगह, जहां भी, गुजरात का उदाहरण ले लीजिए ना, मोरबी ब्रिज टूटा,
मोरबी ब्रिज टूटा, आपको पता है वहां हाँ, पर कई लोगों की डेथ बड़ा हो गई। हादसा बड़ा, हुआ। हाँ, बड़ा एक मतलब वो देश नहीं भुला सकता है उस चीज को। कमी सरकार की ही थी। उस इलाके में जाकर योगी आदित्यनाथ ने सीट जितवा दी। वहां विधानसभा रैली करके उस विधानसभा में वहां पर उस सीट को यानी बीजेपी की झोली ये में डाला। योगी का कद है। ये योगी का अनुपम कद जी, है। एक चीज यहाँ रोकूंगा, मूल रूप से आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में योगी जाएंगे, पहले भी जा चुके हैं, बड़ी रैलियों में बड़ी योगी की समर्थन वहाँ देखने को मिलता है, भीड़ सुनने आती है। क्या इस चुनाव में अगर योगी जाएंगे, अभी तो देखिए स्टार प्रचारकों की सूची देखिए नहीं मैं आई है। आपको बताता हूँ, हाँ। लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से अभी रैली उनकी होनी है, हाँ, अगर ये रैली इसकी स्पीड से लोकसभा चुनाव में होती तो तस्वीर कुछ और होती बिहार की। गर्दा उड़ेगा हाँ, तो इस योगी बार। आदित्यनाथ पिछली बार अगर लोकसभा में जो काम अब करने जा रही है विधानसभा में बीजेपी, अच्छा। अगर लोकसभा चुनाव में बिहार में कर दिया होता 40 सीटों पर, हाँ, तो रिजल्ट कुछ और होता। और ये जान लीजिए कि योगी के जाने के बाद हाँ, ये इतना तो मैंने जो आंकड़ा बताया, हाँ। कम से कम भी जो उनका स्ट्राइक रेट आता है वो 62% का है। मतलब कि जीतने के चांसेस आप ही के, मतलब बीजेपी के पलड़े में ही ज्यादा होता है। मतलब आप बिहार के हैं, बिहार के हिसाब से योगी की दीवानगी मैं है बता बिहार रहा हूँ में? ना, बिहार में गांव के लोग हाँ, और आप जितने लोगों के पास चले जाओ, हाँ, जो गरीब हैं, हाँ, जो डेली कमाते और खाते हैं, उनके भी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है योगी आदित्यनाथ की। पसंद करते हैं हाँ, लोग। पसंद करते हैं। हाँ। पढ़े लिखे अधिकारी, हाँ, पढ़े लिखे लोग हाँ, जो कॉरपोरेट मतलब नौकरी कर रहे हैं, हाँ, वो लोग भी योगी आदित्यनाथ के स्टाइल को, बोलने का स्टाइल, हाँ। उनका एग्रेशन, हाँ, किसी भी अपराधी के खिलाफ उनके कार्रवाई करने के तरीके, हाँ, उन सबको इतना ज़बरदस्त तरीके से पसंद करते हैं कि वो उनके फ़ैन हैं। बिहार में लोग फ़ैन हैं। आपने ये पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम बने, हाँ, तो उनमें जब उनका शुरुआती तेवर था, उनमें लोगों ने क्या देखा? योगी आदित्यनाथ की तो छवि देखी। चाल ढाल, बोलने का तरीका। लोग कहने लगे कि भाई बिहार को भी योगी आदित्यनाथ मिल गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार के लोग कह रहे थे। हाँ, उस समय की तस्वीर बता रहा हूँ। कुछ भी अच्छा हुआ जब बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी वापस एक साथ आए। उसके बाद आप देखेंगे छपरा सिवान के इलाकों में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। तो वहां पर भी उस समय लोगों ने नीतीश कुमार की तुलना किससे की? भाई योगी पैटर्न को फॉलो कर। और किस स्टेट ने छोड़ दिया? क्या मध्य बुलडोजर चलाने का जो फॉर्मूला था, या जो ये पैटर्न था, या एक जो आइडेंटिटी बनाई योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर बाबा वाली, किसने फॉलो नहीं किया? किस स्टेट ने फॉलो नहीं किया? बताइए। गुजरात में नहीं चला क्या? चला। महाराष्ट्र में चला, मध्य प्रदेश में चला, छत्तीसगढ़ में चला, राजस्थान में चला, उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, बिहार में चला, असम में चला, त्रिपुरा में चला, मणिपुर तक में चला। मणिपुर आज भले लोग ये कह रहे थे माहौल बिगड़ गया है, हाँ, मणिपुर तक में जब वहाँ एन बीरेन मुख्यमंत्री थे, हाँ, वहाँ तक चला। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं? और तो छोड़िए, राजस्थान में तो उस वक्त गहलोत जी की सरकार थी, वो भी चलाने लगी थी। हाँ, उनकी भी आदत हो गई थी हाँ, बुलडोजर चलाने की। सबने इस पैटर्न को फॉलो किया। बुलडोजर का मतलब आजकल एक ही चीज़ लोग समझ में आता है, हाँ, कि इस आदमी ने कुछ गलत ही किया होगा, हाँ। तभी बुलडोजर चल रहा है। यानी हम लोग समझ लिया जाए कि योगी का कद जो है भारत की राजनीति में एकदम पक्के तरीके से देख लिया जा सकता क्योंकि है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने स्थापित किया। हाँ, जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया थे, हाँ, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे, हाँ, वो आप बताइए, आज कोई एक नक्शे पर दिखा दीजिए कि वो आज भी इसी व्यवसाय को चला रहे हों। जो लोग ये व्यवसाय छोड़ गए वो जिंदा हैं। हाँ, जो लोग इस व्यवसाय में अपना हुकुम का इक्का पिछली बार की तरह ही चलाना चाहते थे, या उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो इस सरकार में भी नहीं होगा, हाँ, उनकी हालत देख लीजिए आप। मिट्टी में मिला दिए। मिट्टी में मिला दी है। हाथा, जो आपको याद है ना, हाथा, हाँ, गोरखपुर। हाँ, वो चले गए। तमाम कितने चले गए, लिस्ट भर अतीक जाएगी। चले गए, मुख्तार चले गए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। हाँ, ठीक है, इस पर हम कभी और वीडियो बना हाँ, लेंगे, हाँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि योगी के जीत का स्ट्राइक रेट बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बीजेपी की वो ज़रूरत बन गए हैं। और जहां बात ज़रूरत की आती है, हाँ, वहां पर बीजेपी अपने सबसे ईमानदार सिपाही को कैसे नहीं उतारेगी? जाहिर सी बात है उतारेगी। मोदी अमित शाह के बाद अगर किसी की डिमांड सबसे ज़्यादा है तो वो योगी आदित्यनाथ की ही है। दोस्तों, ये जो थी रिपोर्ट, इसमें हमने बताया कि कैसे योगी का जो कद है अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद देश की राजनीति में भी जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, और बिहार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, मैं जाते जाते हाँ, आपको चाहता हूं कि कुछ लोग, हम जानते हैं कि इस वीडियो पर कुछ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई जब इतना ही जलवा था तो उत्तर प्रदेश में क्यों हार गए?
हाँ, सवाल तो बनता है, सवाल पूछते हैं सवाल, लोग। हाँ, सवाल लोग पूछे, इस कमेंट बॉक्स में ही पूछेंगे। हाँ, अगर अभी भी लोगों के मन में डाउट है, आपके मन में डाउट है या नहीं, हाँ, आप बताइएगा जरूर। हाँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जाते जाते जवाब देंगे। हाँ, हाँ, इसका जवाब बस एक ही है। हाँ, आपको पता है कि उस वक्त करीब हाँ। 2 दर्जन ऐसी सीटें थी लोकसभा की हम्म, जहां योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा रिपोर्ट भेजी हाँ, कि इनको मत उतारा जाए, हाँ, इनको उतारने से नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं सुनी दिल्ली ने गई। नहीं सुना। दिल्ली ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, दिल्ली ने लगा कि ठीक है भाई, वहाँ की सरकार का भी एक अपना ओपिनियन होता है हाँ, और बाहर का भी अपना ओपिनियन होता है। तो हम दोनों को एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, नतीजा आपने देख लिया। योगी ने जो कहा वही हुआ, हाँ, वो सीटें हार गए। अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी बड़ी सीट हार गए ना। अब क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कहा हाँ, और आपने नहीं माना, हाँ, उसका अंजाम आप देख लीजिए, खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर योगी ने रिटर्न ताकत दिखाई, उपचुनाव हुआ और आप कुंदरकी जैसी सीट बीजेपी के खाते में चली गई। 60% मुस्लिम आबादी। जहां पर मैं आपको कुछ जिलों के नाम बता रहा था ना, हाँ, कुछ जिलों के नाम। हाँ, अब ये देख लीजिए, हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं भाई, यहाँ हमारे पड़ोस में संभल का डेमोग्राफी बदल चुका है। हाँ, हम एक वीडियो में बता रहे थे लोगों को, कुंदरकी जैसी सीट पर जहाँ 60% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर वोट डालकर भी फिर लोग वोट डालने जा रहे थे और नतीजा देखा आपने, योगी ने एक मिनट में पकड़ा और वहाँ के मुसलमानों ने वोट डालकर जीत दिला दी। 60% मुसलमान, कितना बड़ा अचीवमेंट था ये बीजेपी का। योगी ने अब भ्रम तोड़ दिया ना कि मुसलमान बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है। मौका मिलना चाहिए, जिसको मौका मिलता है वो दिखाता है। बीजेपी में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और योगी आदित्यनाथ में तो ये एक सुपर क्वालिटी है। ये थी योगी की वो क्वालिटी जो आज योगी को बीजेपी का पसंदीदा नेता बना रही है, मोदी का फेवरेट बना रही है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए योगी की बढ़ती ताकत आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।